बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 306 असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025। ये असाइनमेंट आ चुकी है और ये टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी इसका 100% करेक्शन क्या है, इसको कैसे बनाना है, कौन सा कोड यूज़ करना है, सारा बताऊंगी। ये पाइथन की असाइनमेंट है और ये 20 नंबर की है, ठीक है। तो आपने इसको बड़े ध्यान से तसल्ली से कोड को टाइप करना है, ठीक है। मेन जो आपकी चीज़ होती है ना असाइनमेंट की, वो कोड होता है। कोड ठीक होगा उसके बाद रन करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, रन करना हर किसी को आता है, ठीक है। इसलिए आपने कोड को ध्यान से करना है। और सबसे पहले इसमें ना एक कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने ये वाले सारे सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने, ठीक है। स्कैन इमेज नहीं यूज़ करना, ठीक है, सारे नहीं करने। आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, डॉट ज़िप फाइल, ठीक है, ज़िप फाइल सबमिट करवानी है या डॉट RAR फाइल सबमिट करवानी है। यानी कि आपने एक फ़ाइल बनानी है, उस फ़ाइल को ज़िप करना है और ज़िप करने के बाद अपने LMS पे डॉट ज़िप फाइल सबमिट करवानी है। और आपकी जो असाइनमेंट होगी ना, वो उसकी जो फ़ाइल होगी वो डॉट py में होगी, यानी कि पाइथन में होगी। यानी कि आपने क्या करना है, सिंपली एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है? उस पे एक्सटेंशन लगी होनी चाहिए डॉट py, ठीक है, पाइथन। उस फ़ाइल को आपने ज़िप कर देना है और उसको अपने LMS पे सबमिट करवाना होता है। अच्छा, इसकी जो मेन जो चीज़ है यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें ना आपको एक पैराग्राफ गिवन है। आपको कहा गया है कि आप एक जूनियर डेवलपर हो एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। तो आपने ना सिंपल एक पाइथन की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। वो क्या कैलकुलेट करेगी कि मंथली जो बिल है कस्टमर का, ठीक है, उससे रिलेटेड वो उसकी कैलकुलेशन वगैरह करेगी। कस्टमर डिटेल को रीड करेगा, बिल को कैलकुलेट करेगा, ठीक है, और अप्लाई करेगा सिंपल डिस्काउंट, उसकी डिटेल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट अप्लाई कर देगा। और अब आउटपुट आपके पास, ठीक है, ये सारा मैं आपको यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है जिनको आपने फॉलो करना है। बिल कैलकुलेशन करते हुए आपने क्या करना है, यूनिट का जो रेट है, ठीक है, उसको कैपिटल R, कस्टमर इज़ 10.5, ठीक है, उसकी कीमत 10.5 है। जनरल सेल टैक्स इतना है। यूनिट जो रेट है जनरल सेल टैक्स का वो ये है। और ये सारी चीज़ें आपने कोड के अंदर यूज़ करनी है। उसके बाद डिस्काउंट में आपके पास कहा गया है कि आपके पास डिस्काउंट जो होगा 50 होगा कस्टमर आर के लिए। अगर तो वो क्या करता है, लेस देन 200 यूनिट कंज्यूम कर देता है, ठीक है। अगर वो इतने बिल के जो यूनिट हैं, ठीक है, बिजली के बिल के ऊपर जो यूनिट्स मेंशन की होती है ना, उसका बता रहे हैं कि अगर इतनी यूनिट एक मंथ में वो यूज़ करता है तो उसके बिल में इतने % डिस्काउंट लगेगा, किसके, कस्टमर आर के, ठीक है। एक और कस्टमर है सी, उसका भी बिजली का बिल है, तो उसकी भी अगर यूनिट 300 या 300 से कम होती हैं तो उसको 30% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। आपने ये सारी चीज़ें आपने पाइथन के अंदर एक कोड के फॉर्म में लिखनी है। फॉर बिल कैलकुलेशन ऑफ द कस्टमर, अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है, टोटल बिल के लिए ये यूज़ करना है। अब आप आपके पास सिंपल आउटपुट किस तरह की आएगी, ये वाली आउटपुट आएगी, ठीक है, इसको आप देख लें। मेक श्योर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू शुड प्रिंट अ प्रोसेसिंग कंप्लीट। आपने कंप्लीट उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको प्रिंट करना है। मैसेज अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ कस्टमर बिल, सी द लास्ट लाइन इन द फॉलोइंग आउटपुट। ये ये टोटल बिल यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये है CS 306 की असाइनमेंट। ये ठीक है, ये मैंने नोट पैड की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये डॉट आई की पाइथन की फॉर्म में थी, ठीक है। इसके लिए आपने सिंपली सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे ये न्यू टैब पे आना है और यूट्यूब पे आपने लिखना है पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फॉर विंडो 10। आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको बेशुमार वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। एक वीडियो ओपन करें, ये 3 मिनट की वीडियो है, ठीक है, कोई भी इनमें से एक वीडियो ओपन करें और उस वीडियो के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कर लें, कर लिया, ठीक है, ये काम हो गया। अब आपने करना है उस कोड को लिखना है। अब वेट, ठीक है, उस कोड को ना अपने नोट पैड के अंदर लिखना है। मैं आपको ये कोड दिखाती हूँ, ठीक है, ये सारा कोड है। इस कोड को लिखने के बाद आप डॉट py फॉर्मेट में इसको सेव करना है, ठीक है। जब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा भी तो उसके बाद ये डॉट py फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपने क्या करना है, उसको छोड़ देना है। पहले मैं आपको ये कोड दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी रन करके, ठीक है। ये कोड आराम से तसल्ली से टाइप कर लें, ठीक है। आई होप कि आपने टाइप कर लिया होगा।
कि सारा आराम से तसल्ली से बैठ के कोड को लिखें, इसको लिखते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, कोई मिस्टेक नहीं करनी। आप ये जब कोड लिख लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, कोड लिखने के बाद आपने इसको सेव करना है डॉट पी.वाई फॉर्मेट में, ठीक है। डाउनलोड सॉफ्टवेयर होगा तभी डॉट पी.वाई फॉर्मेट में सेव होगी, ठीक है। सेव करने के बाद उसको छोड़ देना है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है? आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, ठीक है? उसके लिए आपने क्या करना है, लिखना है सीएमडी, ठीक है? कमांड प्रॉम्प्ट लिखते हैं तब भी ओपन हो जाएगा और सीएमडी लिखते हैं तब भी ओपन हो जाएगा, ठीक है? सीएमडी लिखना है, ओपन करना है, इस तरह की ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। अब इस स्क्रीन के ऊपर आपने पाथ देना है, पाथ कौन-सा देना है? जो आपने असाइनमेंट जो है पी.वाई फॉर्मेट में सेव की है, सेम वही नेम लिखना है, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा उस फाइल को, उसके अंदर लिखे हुए कोड को और उसकी आउटपुट को आपको शो करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कस्टमर का नेम इकरा लिखा है, अपना नाम लिखा है। आप जब कोड के अंदर अपना नाम यूज़ करोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले करके देगा। तो अब आप देखोगे जो आपको आउटपुट में डिटेल शो हो रही है, ये वही सारी डिटेल है जो असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल के एंड पे आउटपुट के बाद लिखी हुई थी। इट्स मीन कि हमने 100% रिक्वायरमेंट जो आपकी आउटपुट की थी उसके अकॉर्डिंग किया है। लेकिन जो हमने कोड यूज़ किया है, जिस फाइल को डिटेक्ट करके उसने इसका आंसर दिया है, उसके अंदर जो कोड यूज़ हुआ है उसमें जितनी-जितनी रिक्वायरमेंट कही गई थी ना, वो सारी हमने फॉलो भी की है। आंसर भी रन भी हो रहा है आपके सामने, मैंने आपको लाइव रन इसलिए करके दिखाया है कि आपको आइडिया हो कि इसको हमने लाइव रन किया है, ये रन हो गया है, ये कोड ठीक है। ठीक है, इसको रन किया है, ये आप कोड को आराम से तसल्ली से लिख लें। कोड मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, अगेन आप इसको देख लें। इस तरह का आपको पी.वाई पहले मैंने आपको नोटपैड के अंदर कोड दिखाया था, ये मैं पी.वाई को ओपन किया, ठीक है, उसके अंदर कोड दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपका आपका कोड दिखेगा। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी आपकी व्यू से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं आपको गाइड करूँगी। हमारे पास सीएस के प्रोजेक्ट की सर्विसेज़ भी अवेलेबल हैं, स्पेशल टीचर अवेलेबल हैं। अगर आप CS 619 के प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।